स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम एक स्टॉक के बारे में चर्चा करेंगे। स्टॉक के रिलेटेड थोड़ा सा रिसर्च एनालिसिस देखेंगे, स्टॉक के रिजल्ट्स देखेंगे, लेकिन किसी भी तरह से यहाँ पर बाय या फिर सेल का रिकमेंडेशन नहीं रहेगा। ये मैं आपको क्लियर कट डिस्क्लेमर दे देता हूँ। ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है। इसमें किसी भी तरह का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, हमने यहाँ पे एक्चुअली ओपन किया है IEX का चार्ट, ठीक है, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। स्टॉक को मतलब आप में से बहुत सारे लोग जानते ही होंगे, क्योंकि मतलब ये स्टॉक काफी ट्रेंड्स में भी रहता था, काफी न्यूज में भी ये स्टॉक आता था। एंड अभी भी मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो काफी मतलब इस स्टॉक से रिलेटेड जो एक न्यूज है, एक ही न्यूज यहाँ पे पर्टिकुलरली आती रहती है एंड उसके वजह से स्टॉक गिरता रहता है। यहाँ पे देख सकते हो अच्छा खासा मतलब स्टॉक मतलब यहाँ पे बॉटम पे था पहले, लेकिन उसके बाद अच्छी खासी यहाँ पे रैली आई थी, ठीक है। ये आप यहाँ पे देख सकते हो लिटरली 170 की भी मतलब ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके बाद एक न्यूज आई और उसके बाद यहाँ पे धड़ाम। ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि लिटरली 170 से डायरेक्ट अभी इसमें इसका जो लेटेस्ट वाला लो है, ठीक है, 135 यानी कि 130 के आसपास मतलब ये स्टॉक आपको जाते हुए देखने को मिल रहा है। यहाँ पे 130 के थोड़ा सा ऊपर चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि सस्टेन करने की तो कोशिश चल रही है, लेकिन फिर भी एक न्यूज आती है उसके बाद स्टॉक नीचे गिर जाता है। सेम टाइम में आप यहाँ पे भी देख सकते हो अच्छा खासा ऊपर के लेवल पर जाने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पे एक न्यूज आई और स्टॉक यहाँ पे फिर से देख सकते हो इस टाइम पे भी यहाँ पे कितनी बड़ी गिरावट हुई थी। तो एक न्यूज क्या है, तो सबसे पहले मैं आपको मतलब इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के बिजनेस के बारे में बता देता हूँ। ये जो स्टॉक है, ठीक है, ये एक टाइप का एक्सचेंज है जहाँ पर एनर्जी की ट्रेडिंग चलती है। हमारा स्टॉक मार्केट का एक्सचेंज है NSE BSE, उसमें हम स्टॉक्स की ट्रेडिंग करते हैं। जैसे कि मैं अगर आपको यहाँ पे दिखा दूँ तो आप यहाँ पे ये अलग अलग तरह के स्टॉक्स देख सकते हो, ठीक है। एक मिनट में इस पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे अलग अलग तरह के कुछ स्टॉक्स है, तो इन सारे स्टॉक्स की चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो तो इनका प्राइस जो रहता है, ठीक है, वो प्राइस किस हिसाब से मतलब यहाँ पे डिसाइड किया जाता है, बिड के हिसाब से डिसाइड किया जाता है। अगर आप किसी भी स्टॉक्स पे जाओगे तो उस पर कितने बिड्स है ये आपको यहाँ पे मतलब देखने को मिलते हैं। अभी यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू पर तो देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन किसी भी ब्रोकर के अकाउंट में अगर आप जाओगे तो वहां पे आपको मतलब उस रिलेटेड चीजें देखने को मिलती है रियल टाइम में, स्पेशली तो कि सेलर्स ने या फिर बायर्स ने कितनी बिडिंग लगाई है, कितने रुपीज पर बिड चल रही है, कौन मतलब अगर ज्यादा बेच रहा होगा तो स्टॉक गिरेगा, ज्यादा कोई खरीद रहा होगा तो स्टॉक में यहाँ पे आपको इंक्रीज देखने को मिल जाएगा। तो इस टाइप वाली बिडिंग चलती रहती है एंड उस हिसाब से प्राइस तय होता है, ठीक है, शेयर का। तो इसी हिसाब में से यहाँ पे IEX में यहाँ पे एनर्जी का प्राइस तय होता है, ठीक है। IEX का एक मेन काम क्या है कि मतलब प्राइस तय करना। उनके पास IEX के पास अलग अलग जो मतलब बाकी के रहते हैं, ठीक है, बायर सेलर्स, वहां से IEX को बिड आती है एंड उस बिड से मतलब प्राइस तय करने का काम यहाँ पे IEX का करता है। मेन काम यहाँ पे प्राइस तय करने का यहाँ पे IEX का है, ठीक है, जो कि यही करता है। सिर्फ यहाँ पे इस ऐसे काम में इसके पास मोनोपोली है IEX के पास। तो कह सकते हो आप कि इसके सेक्टर की ये एकलौती कंपनी है जो ये काम करती है, जो ज्यादातर मतलब इसका प्राइस डिस्कवरी का काम करती है एनर्जी के लिए, एनर्जी एक्सचेंज के लिए, एज पर सप्लाई डिमांड। जिस हिसाब से सप्लाई डिमांड रहता है उस हिसाब से ये लोग प्राइस डिस्कवर करने का काम करती है। लेकिन ये मतलब ये जो काम कंपनी करती थी वो अभी गवर्नमेंट करेगा, ठीक है। गवर्नमेंट खुद का सुपर एक्सचेंज ला रहे हैं, वो लोग खुद का सुपर एक्सचेंज ला रहे हैं, जो मतलब वो लोग लॉन्च करेंगे एंड वो सुपर एक्सचेंज बाद में ये मतलब प्राइस डिस्कवरी का काम करेगा। तो सिर्फ बिड करने का काम या फिर एनर्जी मतलब एक्सचेंज लेने देने का काम यहाँ पे IEX के पास बचेगा। इसका जो IEX का जो मेन काम है प्राइस डिस्कवरी का, जिसकी वजह से मतलब IEX को सब मोनोपोली कंपनी बोलते हैं, वो काम IEX के पास नहीं रहेगा। एंड गवर्नमेंट ने अभी मतलब गवर्नमेंट के ऑफिशियल मिनिस्टर्स या फिर जो कुछ अथॉरिटी वाले लोग हैं उन्होंने कहा है कि 100% मतलब सुपर एक्सचेंज को लाया जाएगा, ठीक है, यानी कि सुपर एक्सचेंज के काम को 100% गवर्नमेंट खुद करेगी। प्राइस डिस्कवरी का काम गवर्नमेंट खुद करना चाहती है, क्योंकि मतलब वो भी एक तरह से मतलब कह सकते हो कि एक इम्पोर्टेंट चीज रहती है, ठीक है, मतलब बिजनेस के लिए। जैसे NSE BSE यहाँ पे हमारे स्टॉक मार्केट में चीजें कंट्रोल करती है, वैसे वहां पे कोई स्कैम ना हो, वहां पे कोई फ्रॉड ना हो, तो इसलिए गवर्नमेंट भी इसमें जाना चाहती है एंड गवर्नमेंट प्राइस डिस्कवरी में उसे कंट्रोल करना चाहती है, ठीक है। उसके लिए गवर्नमेंट का खुद का सुपर एक्सचेंज रहेगा एंड अगर सुपर एक्सचेंज आ गया तो IEX का ज्यादा कुछ रोल नहीं बचेगा प्राइस डिस्कवरी में। सिर्फ उनका रोल किस चीजों में बचेगा, सिर्फ यहाँ पे एनर्जी के लेन देन में। तो ये यहाँ पे
इनका बिजनेस काफी ज्यादा इम्पैक्टेड उस टाइम पे हमें देखने को मिल जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे स्टॉक गिर जाता है। ठीक है, ये वाले टाइम में भी मतलब सेम न्यूज आई थी कि मतलब गवर्नमेंट सुपर एक्सचेंज लाने वाला है, एनी क्रिएटेड न्यूज आती है, आप यहाँ पे देख सकते हो। अच्छे खासे हाई के आसपास 170 160 के आसपास स्टॉक था, वो धड़ाम से यहाँ पे नीचे गिरते हुए देखने को मिल रहा है। 120 के पास उस टाइम पे शायद आया था, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। उसके बाद लिटरली कहाँ से कहाँ तक मतलब इसने रिकवर किया, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। 2023 के जून में न्यूज आई थी, तो जून से लेकर यहाँ तक कह सकते हो कि पूरा दिसंबर चला गया, जनवरी मंथ लगा इसको ऊपर आने के लिए। तो उस मतलब लोगों को लग रहा था कि मतलब अगर इतने दिनों से कोई अपडेट नहीं आया तो सुपर एक्सचेंज नहीं आएगा, या फिर जो कुछ वोटिंग हुई थी बीच में कि इससे रिलेटेड एक किसी तरह की वोटिंग हुई थी, तो उसमें सुपर एक्सचेंज के मतलब खिलाफ वोटिंग हुई थी। ठीक है, तो उसके हिसाब से मतलब लोगों को लग रहा था कि सुपर एक्सचेंज वाला आइडिया ड्रॉप हो चुका है, गवर्नमेंट नहीं लाएंगी, एंड इसके वजह से थोड़ा थोड़ा करके स्टॉक रिकवर हो रहा था और फिर से 170 के आसपास जा रहा था, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। लेकिन अभी गवर्नमेंट की तरफ से मतलब एक ऑफिशियल अथॉरिटी ने कहा है कि मतलब सुपर एक्सचेंज को चाहे मतलब देर लग सकती है लेकिन आएगा तो जरूर। ठीक है, उसे रिलेटेड मतलब काम 100% करने वाले हैं, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है। तो इस वजह से आपको ये स्टॉक डाउन देखने को मिल रहा है। तो ये है रीजन कि मतलब स्टॉक हर कुछ दिनों बाद डाउन क्यों देखने को मिलता है, ये चाहे तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। एक बार हम यहाँ पे इसका 1 मंथ का टाइम फ्रेम का चार्ट देख लेते हैं, तो यहाँ पे क्या क्या चीजें है ये चाहे तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ओके, 2018 से हमें यहाँ पे डेटा देखने को मिला है। 2018 में यहाँ पे क्या चीजें है, 40-50 के आसपास पहले उस टाइम पे स्टॉक ट्रेड करता था। 2020 वाली गिरावट में भी ज्यादा गिरा नहीं था, उसी लेवल के आसपास था, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो, जिसके आसपास मतलब इसकी स्टार्टिंग हुई थी या फिर लिस्टिंग हुई होगी 2018 में। एंड 2020 के बाद जो बुल रन है उसमें स्टॉक ने काफी बढ़िया हाई लगाया, मुझे अभी भी याद है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। अभी 320 के आसपास का मतलब उस टाइम पे हाई लगाया था, यहाँ पे फिर से ये स्टॉक नीचे आते हुए आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होते हुए देखने को मिल रहा है। एंड ये वाला लोएस्ट पॉइंट था। अभी ये वाले जो मतलब कैंडल्स आप यहाँ पे देख रहे हो, 1 मंथ का ये कैंडल है, एंड इससे पहले का जो ये गिरावट है, ठीक है, ये वाला गिरावट, इन दोनों कैंडल्स में यहाँ पे मतलब न्यूज आया था कि सुपर एक्सचेंज रिलेटेड गवर्नमेंट कुछ प्लान कर रही है, तो इनके मोनोपोली बिजनेस का मतलब खतरा था वो, तो इसलिए यहाँ पे आपको गिरावट देखने को मिल रही है इन दो कैंडल्स में, इन दो मंथ्स में। तो ये कुछ इस टाइप का अभी तक का तो परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो चलिए इनके जो रिजल्ट आए हैं एक बार रिजल्ट चेक कर लेते हैं क्या है कैसे है। तो यहाँ पे मैंने पीडीएफ ओपन कर लिया है, आप यहाँ पे देख सकते हो आईएक्स का लोगो भी आपको ऊपर देखने को मिल जाएगा, एंड प्लस इंडियन एनर्जी एक्सचेंज जनवरी 25 2024 ये आपको यहाँ पे डेट भी देखने को मिल जाएगी। नीचे आते हैं आउटकम ऑफ बोर्ड मीटिंग एंड बाकी सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, स्टैंड अलोन एंड कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स इसमें आपको देखने को मिल रहे हैं। प्लस ये एक और चीज यहाँ पे मेंशन की गई है कि क्या है, पे आउट ऑफ द इंटरिम डिविडेंड। ठीक है, इस बार इन्होंने इंटरिम डिविडेंड को शायद मंजूरी दे दी है। ₹1 का पर इक्विटी आपको हर एक शेयर के लिए ₹1 का आपको डिविडेंड मिलेगा, हर एक शेयर का, एक जिसका फेस वैल्यू ₹1 है उसके लिए ₹1 का आपको यहाँ पे डिविडेंड मिलने वाला है। तो फर्दर और अर्लियर कम्युनिकेशन डेट ओके जनवरी 17 2024 को भी मतलब इन्होंने शायद इससे रिलेटेड कुछ कहा था। तो रिकॉर्ड डेट क्या रहेगा, ओनर सेंट्रल रिसीव्ड इंटरिम डिविडेंड सैटरडे फरवरी 3 2024, यानी कि फरवरी की 3 तारीख यहाँ पे इसके लिए रिकॉर्ड डेट होने वाली है इंटरिम डिविडेंड के लिए। तो ये चाहे तो एक और यहाँ पे अपडेट है, इसे आप यहाँ पे कंसीडर कर लो, ₹1 का पर शेयर का डिविडेंड इन्हें मिल रहा है, एंड 30 दिनों के अंदर डिविडेंड पे आउट हो जाएगा, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो उस रिलेटेड चीजें है, इंटरिम डिविडेंड में यहाँ पे चीजें नहीं रहती, मतलब अप्रूवल वाली चीजें नहीं रहती, तो इसलिए यहाँ पे जल्दी आपको इंटरिम डिविडेंड मिल जाता है। तो यहाँ पे है कौन सा वाला डेटा है एक्चुअली, ये ओके ये है स्टैंड अलोन डेटा। तो चलिए यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। वैसे नंबर्स किस में है, नंबर्स लैक्स में, करोड़ में, क्या है, किधर लिखा हुआ है यहाँ पे, ऑल अमाउंट रुपीज इन लैक्स। ओके ठीक है, तो ये यहाँ पे लैक्स में है, आपको ये सारे नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। जितने इंपॉर्टेंट चीजें हमें यहाँ पे देखने हैं मैं आपको यहाँ पे वो चीजें जूम करके दिखा दूंगा। टोटल इनकम आप यहाँ पे देख सकते हो, ये टोटल इनकम जो कि है 14,114 लैक्स का आपको यहाँ पे टोटल इनकम देखने को मिल रहा है, जो कि लास्ट टाइम क्या था 13,288 लैक्स था, उससे पहले था 11,734 लैक्स। 11,734 का 14,011 मतलब 14,114 हुआ है, एंड यहाँ पे 13,000 का यहाँ पे 14,114 हुआ है। तो इस हिसाब से दोनों मतलब क्वार्टर के कंपैरिजन में आपको यहाँ पे ग्रोथ ही देखने को मिल रही है। कंपनी के नंबर्स सेल्स में तो अच्छे खासे ग्रो कर रहे हैं, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। सेल्स में कंपनी के ग्रोथ आपको यहाँ पे क्लियरली देखने को मिल रही है। उसके बाद टोटल इनकम से हमें यहाँ पे एक्सपेंसेस माइनस करने हैं, तो
इनकम से मैं एक्सपेंसेस माइनस कर लेता हूँ, ये है इनकम एंड ये है यहाँ पे टोटल एक्सपेंसेस। तो इनकम से एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि इनका लिटरली मतलब काफी ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिल रहा है, क्योंकि मतलब देखिए 14,000 लाख का इन्होंने इनकम किया, ठीक है। उसके लिए सिर्फ खर्चा कितना किया, 2100, सिर्फ 2100 के आसपास का इन्होंने खर्चा किया। 14,000 रुपये इनकम है एंड यहाँ पे 2100 के आसपास सिर्फ खर्चा है, तो प्रॉफिट मार्जिन लिटरली काफी ज्यादा है। मोनोपोली कंपनी मतलब इसे क्यों कहते हैं, तो इस रीजन से कहते हैं इनका प्रॉफिट मार्जिन भी काफी ज्यादा है एक मोनोपोली कंपनी होने की वजह से। यही टैग इनसे छीन जाएगा अगर गवर्नमेंट लाएगा सुपर एक्सचेंज, तो इसलिए यहाँ पे स्टॉक में इतनी सारी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख सकते हो 11,983 लाख का देखने को मिल रहा है, जो कि लास्ट टाइम था 11,078 लाख का, उससे पहले था 9,476 का। 9,400 का 11,983 हो गया, 11,078 का 11,983 हो गया। तो यहाँ से आप यहाँ पे देख सकते हो प्रॉफिट में भी आपको अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी एंड जो कुछ मतलब नीचे का ये रहेगा, ठीक है, क्वार्टरली दोनों के क्वार्टर कंपैरिजन में आपको यहाँ पे अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। अभी उसके बाद हम यहाँ पे प्रॉफिट फॉर द पीरियड देखेंगे, जो कि मेन प्रॉफिट रहता है आफ्टर सारे एडजस्टमेंट एंड टैक्सेस निकालने के बाद। तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड आप यहाँ पे देख सकते हो 8,932 लाख का आपको यहाँ पे अभी का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, जो कि लास्ट टाइम था 8,286 लाख का। उसके पहले का कितना था, 7,118 लाख का था। 7,000 का यहाँ पे 8,900 हो गया, 8,200 का यहाँ पे 8,900 हो गया। तो इस हिसाब से आप यहाँ पे दोनों चीजें चेकआउट कर सकते हो, आपको यहाँ पे प्रॉपर चीजें देखने को मिल रही है। जैसे सेल्स बढ़ा वैसे ही यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा एंड उसी सीरीज में यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड नंबर्स में देख सकते हो नेट प्रॉफिट भी आपको इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है, और क्वार्टर के कंपैरिजन में। ईपीएस में देख सकते हो अभी का ईपीएस 1 के आसपास है, जो कि लास्ट टाइम 0.93 के आसपास था, उससे पहले ये 0.79 के आसपास था। तो ईपीएस में भी आपको अच्छी खासी इंक्रीज देखने को मिल रही है। तो स्टैंडअलोन नंबर तो अच्छे है। अभी चलिए इसके थोड़ा सा हम कंसोलिडेटेड नंबर चेक कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके नीचे आएंगे, नीचे हम आ चुके हैं। यहाँ पे कंसोलिडेटेड नंबर्स पर आप यहाँ पे चीजें चेक कर सकते हो। कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स में आप यहाँ पे देखो टोटल इनकम कितना देखने को मिल रहा है, 14,121 लाख का अभी का इनकम देखने को मिल रहा है, जो कि लास्ट टाइम कितना था 13,297, उससे पहले कितना था 11,734। 11,000 का 14,000 हुआ है, 13,000 का 14,000 हुआ है। तो उस हिसाब से आप यहाँ पे कह सकते हो कि आपको यहाँ पे अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। यहाँ पे जो मतलब हमने ऊपर स्टैंडअलोन नंबर्स देखे ना, ये भी मतलब उसी के टाइप में उसी के जैसे आपको नंबर्स देखने को मिल रहे हैं, ज्यादा कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पे ना डायरेक्ट प्रॉफिट फॉर द पीरियड चेक कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा सा यहाँ पे मतलब कंसोलिडेटेड में नंबर ज्यादा है, ठीक है, उसमें शायद 8,000 के आसपास है। यहाँ पे देख सकते हो 9,180 लाख का यहाँ पे प्रॉफिट है इस वाले क्वार्टर का, जो कि लास्ट टाइम कितना था 8,646 एंड उससे पहले कितना था 7,721। 7,000 का 9,000 हो गया, 8,000 का 9,000 हो गया। तो आप यहाँ पे कह सकते हो अच्छी ग्रोथ आपको यहाँ पे दोनों के कंपैरिजन में देखने को मिल रही है। ईपीएस अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पे 1.03 का ईपीएस है, जो कि लास्ट टाइम स्टैंडअलोन में सिर्फ 1 था, ठीक है। यहाँ पे 1.03, यानी कि स्टैंडअलोन से थोड़ा सा नंबर थोड़े से इंक्रीज होते हुए यानी कि अच्छे देखने को मिल रहे हैं। एंड बाकी रेशियो तो सेम है, 0.86 का 1 हो गया, 0.97 का 1.03 हो गया। तो अच्छी ग्रोथ चल रही है यहाँ पे। आईएक्स का बिजनेस में तो मुझे नहीं लगता कि अब तक मतलब जो ये रिजल्ट दिखा रहा है ना, उस हिसाब से तो अच्छा है। अगर मतलब यही रिजल्ट अगर विदाउट न्यूज के आते तो स्टॉक में शायद अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिलता, लेकिन अब जब न्यूज आ गई है कि मतलब जो इनका ये जो बिजनेस है उसमें से कुछ इनका बिजनेस छिन जाएगा, तो अभी देखना है कि कंपनी खुद को कैसे संभालती है, क्या यहाँ पे कुछ मतलब एक्स्ट्रा बिजनेस करेंगे या फिर क्या करेंगे, उससे रिलेटेड न्यूज आती है। लेकिन अभी तो क्योंकि कंपनी का बिजनेस यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जा रहा है, तो इसी वजह से यहाँ पे आपको दिक्कतें देखने को मिल रही है। तो ये था आईएक्स रिलेटेड थोड़ा सा यहाँ पे एक छोटा सा एनालिसिस वाला वीडियो। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए बाय द वे हम एक और एक्स्ट्रा वीडियो बनाएंगे, जहाँ पर मतलब इससे रिलेटेड मार्केट कैप कितना है, कितना कंपनी का क्या क्या चीज़ है, तो उससे रिलेटेड भी सारी चीज़ें मतलब इनका बिजनेस कैसा है, उसके बाद लास्ट के सारे क्वार्टरली रिजल्ट्स कैसे है, तो इससे रिलेटेड सारी चीज़ें हम यहाँ पे उसमें उस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।